हेलो देयर, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई लिखाई। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 का एपी का एक्सरसाइज 5.2 का। ये 2.2 पार्ट है। मींस इससे पहले हमने 5.2 एक्सरसाइज का एक पार्ट कर लिया है, ये अगला पार्ट है जिसमें लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो इस क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है फाइंड द 31st टर्म। सो 31st टर्म मीन्स हो गया A31, ये हमें पूछा है। Of an AP whose 11th term is 38, 11th term means A11 जो कि हमें दिया है 38 and 16th term is 73। अब 16th term means A16 जो कि हो गया 73। इन दोनों से हमको क्या पता चलता है कि A11 means A plus 10D is equal to 38, A16 means A plus 15D। ये कैसे आया? A plus n minus 1, n की जगह यहाँ हमने 11 पुट किया तो 11 minus 1 10, सो 10D। सेम यहाँ 16 minus 1 दैट इज 15, सो A plus 15D जिनकी वैल्यूज हो गई 73। अब हम यहाँ करेंगे एलिमिनेशन जो कि हमने चैप्टर 3 में देखा था। सो ये इक्वेशन को मैं इसके नीचे लेके आ जाता हूँ। A और A सेम है, सो सीधा हम साइन चेंज करेंगे। A और A कैंसल आउट, 15D minus 10D इज 5D और यहाँ पर ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 35, जिससे D की वैल्यू आने वाली है हमारी यहाँ पर 7। अब ये हम इस इक्वेशन में जैसा मैं पुट कर देता हूँ, सो A प्लस 10 D की जगह आ गया 7 इज इक्वल टू 38, सो A प्लस 70 इज इक्वल टू 38, A इज इक्वल टू 38 माइनस 70 विच इज माइनस 32। सो A और D की वैल्यू मिल गई हमको यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, हमको ढूंढना है 31st टर्म दैट इज A31 विच इज A प्लस 30D। A की वैल्यू यहाँ पर हमारी माइनस 32 प्लस 30, D की वैल्यू यहाँ पर हमने ढूंढी थी 7, सो ये हो जाएगा माइनस 32 प्लस 210 विच विल गिव अस 178। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक एपी है जिसमें टोटल 50 टर्म्स है, जिसका थर्ड टर्म जो है वो 12 है और लास्ट टर्म 106 है और 29th टर्म हमें ढूंढना है। यहाँ पर ट्रिकी पार्ट ये है कि लास्ट टर्म जो है 106 दिया है, तो यहाँ पर दिमाग अपने आप लगाना है। अगर 50 टर्म्स है टोटल तो लास्ट टर्म कौन सा होगा? 50वां टर्म। थर्ड टर्म मीन्स A3 जो कि दिया हुआ है 12 और लास्ट टर्म मीन्स A50 हो गया क्योंकि टोटल 50 टर्म्स ही है, जिसकी वैल्यू हो गई 106। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, सो यहाँ हो जाएगा A प्लस 2D 12, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। इस इक्वेशन को यहाँ नीचे लेके आ जाएंगे, सो A प्लस सॉरी यहाँ D आएगा 2D इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज करके, A और A कैंसल, 47D इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ये 94। सो D की वैल्यू यहाँ पे 94 डिवाइड बाई 47 इज 2, D की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो A प्लस 2 D की जगह 2 इज इक्वल टू 12, सो A प्लस 4 इज इक्वल टू 12, A की वैल्यू आ जाएगी 8। नाउ हमको ढूंढना है 29th टर्म, सो A29 इज इक्वल टू A प्लस 28D, A की वैल्यू 8, 28 D की जगह 2, 8 प्लस 56, सो यहाँ पे हो जाएगा ये 64। आई होप क्लियर है, 64 होगा 29th टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है इफ द थर्ड एंड नाइन्थ terms of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? सो पहले तो गिवन क्या है और ढूंढना क्या है। थर्ड टर्म मीन्स A3 हमें दिया हुआ है जो कि है 4, नाइन्थ टर्म मीन्स A9 दिया हुआ है हमें -8 और पूछा है कौन सा टर्म, तो कोई nth टर्म है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं an जिसकी वैल्यू 0 है, तो वो कौन से नंबर पे होगा? एक्चुअल में n की वैल्यू पूछी है यहाँ पर हमें, तो कितनावा नंबर पे टर्म आएगा वो। सो हम क्या करेंगे, A3 मीन्स A प्लस 2D की वैल्यू हो जाएगी 4, सिमिलरली A प्लस 8D की वैल्यू हो जाएगी -8। इन दोनों के यहाँ पर इक्वेशंस लिख दिए।
सो इस इक्वेशन को यहाँ पर हम नीचे ले लेंगे तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, साइन चेंज a कैंसिल, 8d माइनस 2d इज 6d। यहाँ ध्यान रखना है हमको, -8 माइनस 4 होगा -12, सो d की वैल्यू यहाँ आएगी माइनस नेगेटिव ऑफ 2। अब a की वैल्यू हम ढूंढ लेंगे इस इक्वेशन में पुट करके अगेन, सो a प्लस 2 d की जगह -2 इज इक्वल टू 4, सो a प्लस यहाँ पे हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 4, -4 इस साइड आएगा तो 4 प्लस 4, सो a की वैल्यू हमको मिल जाएगी 8। a और d मिल गया। अब an हम इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला पता है जिसमें एक nth टर्म है जिसकी वैल्यू है 0, हमने मान लिया है, वही हमें ढूंढना है कौन से नंबर पे ये एपी में टर्म आता है जिसकी वैल्यू 0 हो। a हमारे पास है 8, n हमें ढूंढना है और d हमने ढूंढा है -2। 8 उस साइड चला जाएगा तो -8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। यहाँ मैं सजेस्ट करूंगा ये -2 से ब्रैकेट ना खुले, फिर दूसरी साइड डिवीजन में हम भेज देंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। हमें मैक्सिमम कोशिश करनी है टाइम बचाने की। नेगेटिव नेगेटिव गया, 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा, सो 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, -1 अगेन लेफ्ट साइड भेज देंगे तो +1, सो n की वैल्यू यहाँ आती है 5। आई होप क्लियर है। अगर n नेगेटिव आता तो आप समझ जाइएगा कि आपने कोई ना कोई गलती की है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। यहाँ कह सकते हैं पांचवा टर्म जो है a5 जो है उसकी वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है, इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बड़ा ही सिंपल सा सम है। बेसिकली सिर्फ ये फर्स्ट स्टेटमेंट से इतना समझ में आ जाना चाहिए कि A17 में से अगर A10 को निकाल दें, 17वें टर्म में से 10th टर्म को निकाल दें तो बच जाता है 7। एक्सीड्स बाय 7 का मतलब ही ये होता है कि 7 ज्यादा है, डिफरेंस जो है इनका वो 7 है। A17 क्या होगा, A प्लस 16d। यहाँ ब्रैकेट बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि बाहर यहाँ बीच में जो साइन है वो नेगेटिव का साइन है, ब्रैकेट नहीं बनाएंगे तो एक साइन की वजह से पूरा सम गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। a प्लस 16d, क्योंकि यहाँ नेगेटिव से जब ये खुलेगा ब्रैकेट तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर a और माइनस a कैंसिल हो गया, 16d माइनस 9d इज 7d इज इक्वल टू 7, सो d विल बी यहाँ पर 1। हमारा कॉमन डिफरेंस जो है हमको मिल गया, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमको मिल गई 7। बहुत ही इजी सम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। Which term of the AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54th term? क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पहले इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक एपी है, सो अब कौन से नंबर पे सीरीज के ऐसा टर्म आने वाला है जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा है। बेसिकली करना क्या होगा, हमें 54th टर्म पहले ढूंढना होगा, उसमें 132 और ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद उस सीरीज का वो एक नंबर है, इस सीरीज का इस एपी का वो एक नंबर है, लेकिन वो कौन से नंबर पे है। जैसे 3 फर्स्ट प्लेस पे, 15 सेकंड प्लेस पे एंड सो ऑन, वैसे ही वो नंबर कौन सी प्लेस पे है ये ढूंढना है। सो हम क्या करेंगे, ए हमारे पास है 3, डी हमारे पास है 15 माइनस 3 दैट इज 12, और हमारे पास अब हमें क्या करना होगा, हम ढूंढेंगे 54th टर्म की वैल्यू जो कि होगी a प्लस 53d। सो a की वैल्यू है यहाँ हमारे पास यहाँ 3 प्लस 53, कॉमन डिफरेंस है हमारा यहाँ पर 12 का, सो ये हो जाएगा 3 प्लस 336, यहाँ पे हो जाएगा ये 636, सो 639 हमारा 54th टर्म होगा। सो अब एक nth टर्म है जो कि 54th टर्म में 132 ऐड करने पर मिलता है, मींस 639 प्लस 132, ये हमको मिलेगा 771। अब an जो है होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। an nth टर्म की वैल्यू है हमारे पास 771, फर्स्ट टर्म है हमारा 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू हमारी 12। 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 768 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। 12 डिवाइड हो जाएगा 768 से,
12 768 डिवाइड बाई 12, सो ये हमको मिलेगा 64। सो 64 इज इक्वल टू n माइनस वन, माइनस वन इधर आके ऐड हो जाएगा तो n की वैल्यू आने वाली है 65। यानी 54th टर्म में 132 ऐड करने पर जो नंबर मिलता है जो कि है 771, वो है हमारा A65 या फिर कहें तो 65th टर्म। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी डी की वैल्यू सेम है दो अलग अलग एपीज की। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, ऐसा हमें पूछा है। बेसिकली दो एपी है, मान लेते हैं ये एक है AP1, एक है AP2। यहां पर जो 100th टर्म है वो क्या होगा, A100 इज इक्वल टू A1, हम फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं अलग है, हमको नहीं पता, A1 प्लस 99D, और 1000th टर्म जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, A1000 इज इक्वल टू A1 प्लस 999D। D सेम है, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम ही है, यानी इस दूसरे इक्वेशन में भी A100 की वैल्यू होगी A2 प्लस A2 का मतलब सेकेंड टर्म नहीं है यहाँ पे, एक दूसरा AP है, या तो फिर हम यहाँ पर ऐसा समझ लेते हैं इसको सिंबलाइज करने के लिए, A1 इज इक्वल टू यहाँ पर A100 इज इक्वल टू A1 प्लस 99D। D सेम रखेंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, और 1000th टर्म जो होगा उसकी वैल्यू होगी A1 प्लस 999D। अब हमें बोला है 100th टर्म का डिफरेंस जो है वो क्या होगा, 100। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसको भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक काम करते हैं ऐसे, तो AP1 माइनस AP2 मीन्स A100 माइनस A100 will be A1 प्लस 99D माइनस A1 प्लस 99D। ब्रैकेट बहुत जरूरी है क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, उससे बहुत बदलाव आते हैं। माइनस से साइन खुलेगा, माइनस 99D, माइनस 99D माइनस और प्लस 99D कैंसल आउट, A1 माइनस A1 जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी है 100। अब हमें ढूंढना है A1000, यहाँ पे भी हम कैपिटल A कर देते हैं, माइनस A1000। सो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस 999D माइनस A1 प्लस 999D, नेगेटिव से खुलेगा, A1 प्लस 999D माइनस A1 माइनस 999D, माइनस 999D प्लस 999D कैंसल आउट, A1 माइनस कैपिटल A1। अब यहाँ पर हमें समझने लायक बात, A1 माइनस A1 की ऑलरेडी हमने वैल्यू ढूंढी है 100, तो वही यहाँ पे आ जाएगी 100। तो खाली गुमराह करने के लिए क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट बनाया है, कईयों के अगर एमसीक्यू में आ जाए तो तुक्का लगाएंगे 1000 आंसर, लेकिन 100th टर्म का डिफरेंस अगर 100 है तो हर बार जब कॉमन डिफरेंस सेम ही है तो फिर हर बार अगले टर्म में भी डिफरेंस तो सेम ही रहने वाला है, 100 ही रहने वाला है। ये ट्रिकी पार्ट था थोड़ा सा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो ऐसे कितने 3 डिजिट वाले नंबर है जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं, ये हमें पूछा है। तो सबसे पहले तो सीरीज को हमें समझना है क्योंकि एपी हमें दिया नहीं है। सबसे पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाए वो है 105, क्योंकि इससे पहले है 98 जो कि डिवाइड नहीं जो डिवाइड होता है लेकिन 2 डिजिट नंबर है। सो इसके बाद 112, 119 एंड लास्ट जो 3 डिजिट नंबर है वो अगर आपको नहीं पता कैसे ढूंढना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, 4 डिजिट नंबर हमको पता है सबसे बड़ा, सबसे पहला जो है वो है 1000। तो 1000 से डिवाइड करके देख लो 7 को, तो यहाँ पे 1 7 30 4 ज़ा 28 बचा 2 20 2 ज़ा 14 बचा 6 रिमाइंडर बच रहा है। तो आपका जो सबसे बड़ा नंबर था उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मींस मिलता है 994। 994 पे रिमाइंडर 0 मिल जाता, यानी सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट जो कि 7 से डिविजिबल है वो है 994। अब एपी मिलने के बाद हमको डिटेल्स क्या क्या मिल जाती है। सबसे पहला तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 105, हमारे पास कॉमन डिफरेंस 7 का है, हमारे पास लास्ट टर्म ए एन दिया हुआ है 994, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें ढूंढना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन। सिंपली हम ए एन का फॉर्मूला लगा लेंगे
a plus n minus 1 into d. So an की वैल्यू 994 is equal to 105 plus n minus 1 कॉमन डिफरेंस 7 का 105 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 889 is equal to n minus 1 into 7. 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 889 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस 1. यहाँ पे डिवीजन के बाद हमको मिल जाएगा 127 इज इक्वल टू n माइनस 1. माइनस 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो n की वैल्यू मिलेगी हमको 128. बहुत ध्यान रखना है, माइनस 1 उधर जाके माइनस 1 नहीं करना. 126 आपको मिलेगा जो कि गलत हो जाएगा. माइनस 1 लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस 1. जब भी हम इक्वल टू के उस साइड कोई भी चीज भेजते हैं तो साइन जरूर चेंज होती है. यहाँ पर टोटल 128 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 7 से डिविजिबल है और 3 डिजिट वाले हैं. आई होप क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. थोड़ा बहुत क्वेश्चन नंबर 13 जैसा ही है, थोड़ा सा और दिमाग लगाना है. बहुत ज्यादा टफ नहीं, बहुत इजी सम है. हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250. सबसे पहले अगेन एपी ढूंढ लेंगे. सो एपी क्या होगा, सबसे पहले तो सबसे पहला टर्म जो 10 और 250 के बीच में आता है वो होता है 12, देन 16, देन 20 एंड सो ऑन करते 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 248 आता है. 250 नहीं आता. अगेन कैसे ढूंढेंगे, 250 से डिवाइड करके देख लेंगे 4 को, तो हमको मिलता है यहाँ पे 62 एंड देन रिमाइंडर यहाँ पे बचता है 2 का. सो 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से तो हमको मिल जाता है 248. सो यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है ए की, डी तो हमारे पास है ही, लास्ट टर्म मिल जाता है 248 एन जो कि नंबर ऑफ टर्म है हमें ढूंढना है. ए एन की फॉर्मूला, लास्ट टर्म 248, पहला टर्म 12, कॉमन डिफरेंस 4. 12 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 236. 4 से डिवीजन हो जाएगा 236 का. सो यहां मिलेगा हमें 59. माइनस 1 इधर आके ऐड हो जाएगा तो n की वैल्यू मिलती है 60. टोटल 60 टर्म्स होंगे 10 और 250 के बीच में 4 की टेबल के या 4 के मल्टीपल. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सम है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs जो कि है 63, 65, 67 एंड सो ऑन एंड 3, 10, 17 एंड सो ऑन इक्वल. nth टर्म्स जो है सेपरेट टर्म्स वाले अलग है, लेकिन nth टर्म जो है या फिर कह सकते हैं एक तरीके से लास्ट टर्म जो है वो सेम है, दोनों के इक्वल है. तो हम क्या करेंगे, पहले मानते हैं AP1. इसमें हमारा a जो है वो है 63. कॉमन डिफरेंस हमें सीधा सीधा दिख रहा है 65 माइनस 63 दैट इज 2. an का फॉर्मूला, a यहाँ पे 63, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 2 का. 2 से ब्रैकेट खोल देंगे 63 प्लस 2n माइनस 2. सो 2n ऐसा कैसा और 63 माइनस 2 यानी 61 पॉजिटिव में बड़े में ये an की वैल्यू मिलती है. सिमिलरली हम AP2 जो है उसमें a की वैल्यू है 3. कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है 10 माइनस 3 दैट इज 7 का. सेम फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 7 का. ब्रैकेट खोलेंगे 7n माइनस 7, 7n ऐसा का ऐसा, 3 माइनस 7 इज माइनस 4. दो an nth टर्म हमें मिल गया, अब दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में बोला था. तो हम सिंपली क्या करेंगे, 7n माइनस 4 इक्वल टू 2n प्लस 61. 2n इधर और माइनस 4 इधर, nn एक साइड और नंबर्स एक साइड. 61 प्लस 4, माइनस 4 का इस साइड आया तो प्लस 4 और 2n इस साइड आया तो माइनस 2n. 5n इज इक्वल टू 65. n की वैल्यू मिल जाती है 13, यानी दोनों एपीज का 13th टर्म जो है वो सेम होगा. आई होप क्लियर है, यहां तक आपको सब समझ में आया होगा. थैंक यू.